सुनिए जरा, आज की भी शिक्षा नीति ऐसी ही है। आज की शिक्षा नीति कैसी है सुनो जरा। एक बार जंगल में मीटिंग हुई, शेर ने कहा बोले सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ो सब बढ़ो, हम भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। अच्छा कैसे लेंगे? बोले हम राजा हैं जंगल के, बोले हमारी तरफ से निःशुल्क विश्वविद्यालय खोला जाएगा और जंगल के सब जानवर इसमें पढ़ने आएंगे। बोले ठीक। अब महाराज सारे जानवरों ने हिस्सा लिया, सब अपने अपने अरे महाराज शेर का विद्यालय, सब जाओ। हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, सियार का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, जिराफ का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा, सब गए स्कूल पढ़ने के लिए। स्कूल चले हम, 1 साल तक पढ़े। 1 साल बाद रिजल्ट आया तो देखा कि अलग अलग सिलेबस थे, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत, जैसे हमारे में होते हैं वैसे उनके सिलेबस थे। बोले पेड़ पर चढ़ने की कला, शिकार करने की कला, वृक्ष तोड़ने की कला, जमीन खोदने की कला, अलग अलग कलाएं थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो क्या देखा? बोले पेड़ पर चढ़ने की कला में सब बालक फेल, केवल एक पास। कौन? बोले बंदर। अब हाथी का बच्चा रोता रोता अपने रिजल्ट को हाथ में लेके गया। हाथी ने पूछा क्यों बेटा क्या हुआ? अब कैसे कहने फेल हो गया? नहीं नहीं पिताजी कुछ नहीं। नहीं रिजल्ट दिखाओ। और रिजल्ट दिखाया तो उसमें नीचे लिखा फेल। खूब मार पड़ी, इतने बड़े स्कूल में तुझे भेजा, महाराज के स्कूल में भेजा और फिर भी तुम फेल हो गए। अब बच्चा रोए सो रोए। उधर जिराफ का बच्चा गया, क्या हुआ? बोले फेल। खूब मारा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी नाक कटा दी तूने पूरे समाज में, इतने बड़े विद्यालय में भेजा, फेल हो गया। उधर मछली पहुंची, मछली की माताजी ने कहा क्या हुआ? फेल। हाँ तेरी तो लिपस्टिक लगाने में ही चली गई पूरी जिंदगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो देती नहीं, सेल्फी लेते रही हो बस, सिंगार करके जाएगी तो यही होगा। अरे मां तो मम्मी मैं क्या करने, चुप। इतने बड़े विद्यालय में जाके फेल हो गई। बंदर का बच्चा उछलता कूदता, क्या हुआ बेटा? फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं पिताजी। अरे मेरा शेर बेटा तो यही है। और सबके सामने गोल्ड मेडल पहनाया गया। अब सारे बच्चे रोते रोते स्कूल जा रहे। मछली कह रही मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। क्यों? मेरा दम घुटता है उस स्कूल में। अरे मेरे लिए स्कूल बनाना है तो पानी के अंदर बनाओ ना, मैं पानी के अंदर के लिए बनी हूं। मुझे आप जमीन पर स्कूल भेजोगे तो मेरा मर जाऊंगी, दम घुटेगा। कौन सुने महाराज, सब अंधभक्ति में लगे हैं। एक बूढ़ा बरगद वहां खड़ा हुआ था। बरगद के पास से सब बच्चों को मारते हुए निकल के ले जा रहे थे। बरगद ने कहा अरे भैया इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? अरे बरगद महाराज तुम नहीं जानते, इन्होंने हमारी नाक कटा दी, फेल हो गए सब। फेल हो गए? बोले हाँ। किस विषय में? बोले इन सबको विषय दिया था पेड़ पर चढ़ने की कला, सब फेल हो गए। बरगद ने कहा बोले हे हाथी राजा मुझे ये बताओ तुम्हारे बेटे को ऐसे बरगद पर पेड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या है? मछली से कहा तुम्हारे बेटे को पेड़ पर चलने की आवश्यकता क्या है? जिराफ से कहा तुम्हारे बेटे को पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या है? रहा पत्ते तोड़ने की बात, फल तोड़ने की बात, तो जो बंदर उछल कूद करके ऊपर पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ेगा वो बच्चे से कहा अरे जिराफ। बोले हाँ भैया, जरा अपनी गर्दन को ऊंचा कर। और जैसी गर्दन ऊंचा की तो जमीन पे खड़े ही खड़ी उसने फल तोड़ लिया। हाथी के बच्चे से कहा बेटा तू फल तोड़ना, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई, फल तोड़ लिया। बोले जब बिना चढ़े काम हो रहा है तो चढ़ने की जरूरत क्या है? बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले समझने की जरूरत इसलिए है, बोले सबके लिए एक जैसी शिक्षा बेकार है।
क्यों? बोले हर एक व्यक्ति अपना गुण अपना धर्म लेकर पैदा हुआ है। यदि सबको एक ही तराजू में तोलोगे तो कभी वो परिपक्व साबित होंगे ही नहीं। बंदर के बच्चे को पानी में कहो कि मछली की तरह तैरे तो क्या तैरेगा? बोलिए ना। मछली को पानी में तैरने को छोड़ के कहोगे कि जंगल में भाग शेर की तरह तो क्या भागेगी? बोलो ना। तो फिर अपने बच्चों पर क्यों थोपते हो कि फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, तू भी इंजीनियर बन। फलाने का बेटा डॉक्टर बना है निगम जी का, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? तुम्हारा बेटा शेर का है तो उसका बेटा लोमड़ी का भी तो हो सकता है। उसमें दूसरी कला है, तुम्हारे बेटे में दूसरी कला है। क्यों अपने सब सपनों को बच्चों पे थोप रहे हो? बोलिए ना। ये जो भारत की इस समय शिक्षा नीति है, इससे गंदी नीति नहीं है दुनिया में दूसरी। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों द्वारा नहीं बनाई, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेजों ने बनाई है। भारत की गुरुकुल पद्धति थी। जो बच्चा जिस काबिल होता था उसको वही ज्ञान दिया जाता था। नींबू के रस को कितना भी फिल्टर कर लो, आम का रस नहीं बन सकता। गर्भ से बालक आता है, प्रत्येक बालक में अलग गुण होते हैं, अलग शक्ति होती है। कोई इंजीनियर का गुण लेके आता है, कोई पेंटिंग कार बन के आता है, कोई संगीतज्ञ बन के आता है। अब तुम संगीतज्ञ को तुम इंजीनियर बनाओगे तो ना संगीतज्ञ बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा। बोलिए ना। सचिन तेंदुलकर के पिताजी मार कूट के कहते मैं तुझे क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, तो आज तुम्हें तेंदुलकर मिलता? बोलो। तुम्हारी जो रोल मॉडल है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन के पिताजी कहते मैं तुझे नहीं करने दूंगा एक्टिंग, तुझे तो डॉक्टर बनाऊंगा, तो क्या आज तुम उसको महानायक कहते? तो फिर अपने बेटे पर अपने सपने क्यों थोप रहे हो? अपने बेटे से कहो, बोले बेटा जिस काम को करने में तुझे प्रसन्नता मिलती है उस काम को कर। 2 पैसे कम कमाएगा चलेगा, लेकिन तू प्रसन्न रहेगा, ये बात बहुत बड़ी है। मत थोपी अपने सपनों को अपने बच्चों पर। 2 पैसे कम कमाए चलेगा, लेकिन वो प्रसन्न रहेगा। अब बच्चों की बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। हर काम को करके देखिए, प्रत्येक काम। क्रिकेट खेल के देखिए, एक्टिंग करके देखिए, गाना गा के देखिए, मूर्ति कला बना के देखिए, चित्र बना के देखिए, हर काम सीखिए। और ऐसा आपको लगे कि मैं इस काम को बिना खाए पिए बिना पैसे लिए कर सकता हूं, इस काम को करने में मुझे अपार खुशी मिलती है, समझ लो तुम्हारे अंदर यही टैलेंट है। और इसी काम के लिए तुम बने हुए हो, इसी काम के लिए बने हो। हमारे घर वाले चाहते थे बेटा इंजीनियर बने, पढ़ाई भी उन्होंने वही कराई। 12th मैथ्स से हमने किया। उसके बाद घर वालों की इच्छा थी तो AIEEE की तैयारी की। तुम्हारी साइंस कॉलेज में एडमिशन भी लेने के लिए आए थे, इसी में ग्वालियर वाली में, लेकिन इच्छा तो अंदर से थी नहीं। हाँ, बहुत वैसी बात बता रहा हूं, हम किताबों के अंदर भजन की किताब रख के पढ़ते थे। इच्छा थी नहीं, वो अलग बात है कि टेक्निकल दिमाग था बचपन से, तो घर वालों का भी दोष नहीं। इलेक्ट्रिकल किसी भी गैजेट्स को हम सही कर देते थे। हमने 10th क्लास में ऐसी कार बनाई थी जो पानी में भी चलती थी और जमीन पे भी चलती थी। 10th क्लास में पेंटिंग भी करते थे। तो घर वालों को लगा बेटा इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। अब मैंने कहा वैज्ञानिक तो बनेंगे, लेकिन आधुनिक दुनिया के नहीं, इस व्यासपीठ के वैज्ञानिक बनेंगे, क्योंकि उस प्रकृति ने तो ये पीठ चुनी थी ना। बताइए, यदि आज मैं घर वालों की बात को मान के और आपकी साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लेता और इंजीनियर बन जाता, तो आज के तुम्हारे सामने बैठा होता? भारत आज पीछे इसलिए है क्योंकि भारत का हर आदमी चाहता है फिर से भारत में सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आजाद आए, भगत सिंह आए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में।
मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसा कमाए और पड़ोसी का बेटा चंद्रशेखर आजाद बन के कनपट्टी पे गोली खा के मर जाए। मेरा बेटा पैसा कमाए, इसीलिए भारत पीछे है। दूसरे का बेटा बाबा बन के और गद्दी पे बैठ जाए तो आहा चरण धो धो के पिए, और खुद का बेटा बाबा बनने की कह दे तो बिगड़ गया। तूने कुल का नाम बदनाम कर दिया। ये लोगों की सोच है आज, इसीलिए भारत पीछे है। मैं यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपका बालक जिस कार्य के लिए बना है उसको वही कार्य करने दीजिए, तभी ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उस पर अपने सपने मत थोपिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मत थोपिए अपने सपने।